नमस्कार। क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन कर रही हैं। संबंध एवं फलन करने से पहले अपने समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ लेते हैं। यदि कार्तीय गुणन अपने पहले कर लेते हैं तो बाद में संबंध और फलन समझ में आ जाएगा। अपने शुरू करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है कि दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक ए से और द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जा सकता है। तो यह है समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल की परिभाषा, जिसके अंदर देखो ये कह रहा है कि ए और बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब है कि जो खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है उसमें। और उसमें क्या है कि इस प्रकार से कोई क्रमित युग्म बना दिया जाए। यदि ए यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो ए सेट से लिया जाए और दूसरा जो एलिमेंट है वो बी सेट से लिया जाए, तो इस प्रकार जो अपना सेट बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इनका कार्तीय गुणनफल कहलाएगा, अर्थात ए क्रॉस बी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यदि एक समुच्चय लूँ ए बराबर मेरे पास एक समुच्चय है 1 2 3 इस प्रकार, और बी समुच्चय है 4 5। अब यदि मैं इनको क्रमित युग्मों के रूप में ए क्रॉस बी ज्ञात करूं, तो क्रमित युग्म का मतलब है इसका पहला एलिमेंट लेके चलेंगे और ये दोनों के साथ जो दूसरा सेट है ए क्रॉस बी करवा रहे, यानी कि दूसरा सेट बी के साथ ये क्या करेगा, क्रमित युग्म बनाएगा। यदि इनके साथ क्रमित युग्म इस प्रकार ये यदि मैं लेके चलूँ 1 और 4 का क्रमित युग्म हो जाएगा ऐसे, ये पूरा क्रमित युग्म कहलाता है। 1 का फिर 5 के साथ क्रमित युग्म बनेगा 1 और 5। फिर मैं इसका दूसरा एलिमेंट लेके चलूँ, वो भी दोनों के साथ बनाएगा क्रमित युग्म इस प्रकार, फिर 2 बनाएगा 5 के साथ। फिर मैं 3 को लेके चलूँ तो 3 और ये हो जाएगा 4, इनका क्रमित युग्म हो जाएगा 3 और 5 का। तो इस प्रकार ये ए और बी सेट मैंने लिया, इसका ए क्रॉस बी का मतलब था कि ये क्रमित युग्म बनाते हुए एक सेट बना दिया। इस पूरे सेट को अपने बोलेंगे ए क्रॉस बी, यानी कि कार्तीय गुणन। अब यदि ये कार्तीय गुणन अपने को पता है कि ये कार्तीय गुणन होता है, तो अपने इसका संबंध को आसानी से समझा जा सकता है कि संबंध क्या होता है। और अपना जो चैप्टर है फर्स्ट, वो संबंध से ही रिलेट करता है, संबंध और फलन से। तो अब अपने पढ़ते हैं संबंध। और संबंध इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, ये बोलते हैं रिलेशन। अब संबंध को देखना कैसे क्या होता है कि मान लो आर का मतलब होता है एक संबंध का सेट, यानी कि रिलेशन। और मान लो कि आर ए से बी में संबंध होगा। मान लो अपने पास कोई दो सेट दिए हैं, अपने को बोले कि क्या इसका जो आर बन रहा है, आर का मतलब इन दोनों को रिलेट करके जो सेट बन रहा है वो ए से बी में संबंध है क्या। तो ये ए से बी में संबंध होगा। कब होगा, यदि ये इस कंडीशन को फॉलो करे। कौन सी कंडीशन को, कि जो आर जो है अपना, आर जो सेट है अपना, वो क्या हो, कंटेन करे ए क्रॉस बी में। कंटेन करने का मतलब है यदि वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में मिल जाए। ए क्रॉस बी का मतलब जो कार्तीय गुणन इस प्रकार किया है अपने, यदि आर पूरा का पूरा यानी कि वह सेट यदि आर है तो वह पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में मिल जाए तो वह संबंध कहलाएगा। जैसे मैं संबंध को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मान लो ए कोई सेट है, वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3, और बी मेरे पास है सेट 4 5। मैं इनका कार्तीय गुणन बना लेता हूँ ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 और 2 5 और 3 4
और 3 5, इस प्रकार बना लिया। अब यदि मैं कुछ, ये तो ए और बी दिया था, अब अपने को बोला है कि ए से बी में कोई संबंध परिभाषित है क्या। यदि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक R1, कोई मैं एक ऐसा रिलेशन ले रहा हूँ, यदि इसकी अपने को जांच करना हो कि ये ए से बी में संबंध है या नहीं है, जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने R1, तो अब इस R1 को यदि अपने बताएं कि ये संबंध है या नहीं है, तो मैं ये देखूंगा कि ये पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है क्या ए क्रॉस बी में। तो यदि मैं देखता हूँ तो ये पूरा 1 4 क्रमित युग्म में, ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये कंटेन कर रहा है ए क्रॉस बी में। यदि ये कंटेन कर रहा है तो R1 क्या होगा, R1 संबंध होगा। क्या होगा, संबंध होगा। और जैसे यदि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया R2 मैंने लिया, तो R2 मेरे पास इस प्रकार है 1 4 और 1 5 और 2 4 और 3 5। यदि मेरे को पूछा जाए कि ये संबंध है क्या, तो 1 4 ए क्रॉस बी में है, 1 5 भी ए क्रॉस बी में है, 2 4 बी ए क्रॉस बी में, 3 5 बी ए क्रॉस बी में। तो ये भी किस में है, ए क्रॉस बी में कंटेन कर रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये भी कंटेन करता है किस में, ए क्रॉस बी में। तो ये भी क्या है, संबंध है, संबंध होगा। ये भी क्या होगा, संबंध होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका, इसी क्वेश्चन का लेता हूँ। जैसे R3 मान लेता हूँ मैं, R3 मैंने लिया 2 5 1 4 3 6 3 6। अब इसको देखना है कि ये संबंध है क्या। तो इसमें देखना, ये 2 5 1 4 3 6, ये ए क्रॉस बी में यदि होंगे तीनों, यानी कि पूरा कंटेन कराएगा किसमें, ए क्रॉस बी में, तब तो ये संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 1 4, इसमें 1 4 2 5 था, 1 4 था, 3 6। तो जैसे 2 5 है, इसमें 1 4 भी है, लेकिन 3 6 नहीं है, 3 6 इसमें नहीं है ए क्रॉस बी में। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि ये सबसेट नहीं है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि 3 6 नहीं मिल रहा उसमें। यदि ये सबसेट नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, ये संबंध भी नहीं होगा, ये संबंध नहीं होगा। तो ये था संबंध। इस प्रकार अपने संबंधों की जांच कर सकते हैं। यदि अपने को इस प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यदि अपने को इस प्रकार मिले A 1 2 3 मिले, B A B C मिले, तो इसका मैं पहले क्रमित युग्म बना लेता हूँ, A क्रॉस B। तो इसका क्रमित युग्म बनाया, एक का तीनों के साथ रिलेट करवाया, तो ये 1 A 1 B और 1 C, और 2 का 2 A 2 B और ये 2 C, और ये यहाँ से आया 3 A 3 B और ये 3 C। इस प्रकार ये आ गया। यदि मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ मैं कोई, जैसे R1 मैंने लिया, अपने को चेक करना है कि ये संबंध है या नहीं। तो R1 मैंने इस प्रकार लिया 1A 1B और 1C। इस प्रकार अपने को चेक करना है कि ये संबंध है या नहीं है। तो 1A इसमें ए क्रॉस बी में है, 1B भी है, 1C भी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ R1 सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो R1 क्या होगा, R1 संबंध है। यदि मैं इसका एक एग्जांपल और लूँ R2, तो R2 ऐसे लेता हूँ 1B और 2A 2C और ये 3B। अब इसको चेक करता हूँ कि ये संबंध ए से बी में है या नहीं है। तो 1B ए क्रॉस बी में है, 2A बीस में है, 2C बीस में है, 3B भी इसमें है। इसका मतलब ये भी क्या होगा,
ये भी ए क्रॉस बी के अंदर इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये भी क्या होगा, R2 भी क्या होगा, R2 भी संबंध है, R2 संबंध है। जैसे इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ R3। तो R3 मान लो इस प्रकार मिल जाए अपने को 1B, ये 2B, ये 3B, ये 4C। यदि अपने को इसमें देखना चाहिए कि संबंध है या नहीं है, तो 1B है, 2B भी है, 3B भी है, 4C इसमें नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कंटेन नहीं कर रहा किसमें, ए क्रॉस बी में, यानी कि सबसेट नहीं है। किसका नहीं है, ए क्रॉस बी का। क्यों नहीं है सबसेट, क्योंकि 4C है, वो बिलोंग नहीं करता। अब ध्यान रखना, इसका कोई एक एलिमेंट के बारे में लिखना चाहे ना तो उसको बिलोंग लिखते हैं। बिलोंग का मतलब ये है नहीं, किसमें बिलोंग नहीं करता, ए क्रॉस बी में। ठीक है, बाकी तो बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये R3 क्या है, R3 संबंध नहीं है। देखो इस पूरे सेट की बात करता तब तो लिखते हैं कंटेन, क्योंकि सेट होते हैं वो कंटेन करवाते हैं, ये इस सेट का एलिमेंट है, तो मैंने लिखा ये बिलोंग नहीं करता ए क्रॉस बी में, तो ये क्या है, ये संबंध नहीं है। जैसे इसी प्रकार में एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एग्जाम्पल थर्ड लेता हूँ मैं। 2 एग्जाम्पल कर लिए अपने, तो एग्जाम्पल थर्ड में इस प्रकार लेता हूँ। जैसे ए बराबर अपने को मिले 1 2 3 4 इस प्रकार, और बी मेरे को ऐसे मिले ABC इस प्रकार, और इसका अपने को R दे दे प्रश्न में, अपने को बोले ए और बी इस प्रकार है, और इसमें बोल दे कि मैं R, यानी कि इसका संबंध बना के दे दे अपने को 1A और 3B और ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है। तब अपने को इसमें पूछ ले कि प्रांत बताओ और परिसर बताओ, और एक इसमें पूछ ले कि सहप्रांत बताओ, सहप्रांत। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो प्रत्येक इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं अपने प्रांत परिसर। तो इसमें प्रांत जो होता है कि जो एलिमेंट ये पहले पहले होते हैं ना संबंध के, ये प्रांत होते हैं। तो इसमें मैं प्रांत लिख सकता हूँ, प्रांत का सेट बना सकता हूँ 1 और 3 ये वाला। और परिसर का मतलब होता है कि जो ये सेकंड वाले होते हैं जो बी से रिलेट करते हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए और बी। और सहप्रांत का मतलब होता है कि जो दूसरा सेट है पूरा, जो सेट बी है ये वाला, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट क्या होते हैं, ये बी से लिए होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट से लिए होते हैं, तो ये सेट बी होता है पूरा का पूरा, तो वो सहप्रांत होता है। तो इसमें सहप्रांत में तो सेट बी आ जाएगा पूरा का पूरा। यदि इस प्रश्न की बात करें, अपने को बोले कि इसका प्रांत बताओ, तो ये पहले पहले एलिमेंट का सेट बना देना, जैसे ये रिपीट नहीं करना, एक को एक बार लेना, 1 2 ये 3, तो प्रांत हो जाएगा 1 2 3 जो इस संबंध में बन रहे हैं। और इसमें पूछे कि परिसर बताओ, तो परिसर में जो ये सेकंड में बन रहे ए बी और सी, और इसका परिसर और सहप्रांत भी दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो याद रखना, प्रांत होंगे इनके पहले पहले एलिमेंट, और जो परिसर होंगे वो बाद वाले एलिमेंट, और सहप्रांत होंगे जो सेकंड सेट होगा ना अपना बी, वो होगा। अब अपने पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। अब आपकी जो +2 क्लास है उसमें संबंध 3 ही प्रकार के हैं। वैसे तो संबंध काफ़ी होते हैं, लेकिन उसमें अपने 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे। एक नंबर पढ़ेंगे सम्मित संबंध, और 2 नंबर अपने पढ़ेंगे सम्मित, एक पढ़ेंगे संक्रामक, एक पढ़ेंगे संक्रामक संबंध, एक पढ़ेंगे समतुल्य संबंध, और एक पढ़ेंगे अपने संक्रामक संबंध।
आपकी +2 क्लास में ये 3 ही संबंध है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अपने ये 3 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे, एक तो सम्मित संबंध, एक समतुल्य संबंध और एक संक्रामक संबंध। तो पहले अपने शुरू करते हैं समतुल्य संबंध से। पहले करते हैं समतुल्य संबंध से। तो पहले तो समझना है कि समतुल्य संबंध होता क्या है। तो ये मैंने लिखा समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध होता है, उसको ध्यान से देखना कि समतुल्य संबंध का मतलब है कि फॉर ऑल का मतलब है सब के लिए, यानी कि सभी एलिमेंट के लिए। ये निशान होता है, साइन होता है फॉर ऑल का। तो समतुल्य संबंध में याद रखना फॉर ऑल, जैसे एक कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ये एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब है ये कोई अवयव है। अवयव हमेशा बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग का निशान आता है हमेशा। और ये ए कोई सेट है, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में। तो ये क्या हो जाए, ये अवयव खुद के साथ कर्मित युग्म बनाए। ये वाला अवयव यदि एक है तो एक का एक के साथ कर्मित युग्म हो, दो है तो दो का दो के साथ कर्मित युग्म हो। और ये जो कर्मित युग्म बनाए, और ये कर्मित युग्म है वो बिलोंग करे आर में। आर होता है संबंधों का सेट, संबंधों का समुच्चय। यदि कोई यहाँ पे मान लो 5 लिया है मैंने, 5 बिलोंग किया ए में, तो 5 के साथ जो कर्मित युग्म है वो आर में मिल जाए, तब तो वो समतुल्य संबंध होगा, नहीं तो वो समतुल्य संबंध नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ए बराबर, ये लिया मैंने 1 2 3, और इसका मैं बना लेता हूँ संबंध, बना लेता हूँ इसका आर। इस प्रकार बना लेता हूँ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, इस प्रकार। अब अपने को इसमें चेक करना हो कि समतुल्य संबंध है या नहीं है। तो ए के अंदर देखो 3 अवयव है, और यहाँ पे मैंने एक के अंदर ए से दर्शाया था। ये तो देखो डेफिनेशन के अंदर आता है। जैसे एक है तो इसका मतलब तीनों अवयव, तीनों का खुद के साथ कर्मित युग्म होना चाहिए सार में। यदि ऐसा है तब तो क्या है कि समतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पहले मैं एक लेके चलूँ, एक का एक के साथ है इसमें, तो एक के लिए तो ये क्या होगा, समतुल्य होगा। 2 का भी चेक करना पड़ेगा, 2 का 2 के साथ है इसमें कर्मित युग्म, 3 का भी 3 के साथ है। बात आती है ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन इस परिभाषा के अकॉर्डिंग खुद का खुद के साथ कर्मित युग्म संबंध के अंदर मिलना चाहिए, तो वो होता है समतुल्य संबंध। तो ये वाला क्या है, ये वाला समतुल्य संबंध है। ये वाला क्या है, समतुल्य संबंध है। ठीक है। यदि मैं एक एग्जांपल इसका एक और रिलेशन और बनाता हूँ समझाने के लिए, इसी प्रश्न का बना लेता हूँ कि वो अपने को देखने के समतुल्य संबंध है क्या। जैसे ये बनाया मैंने 1 1 का, ये बनाया 2 2 का, ये बनाया 3 2 का, यानी कि 3 3 हटा दिया मैंने। अब इसकी बात करें कि ये समतुल्य संबंध है क्या, तो इसके लिए देखना एक के अंदर देखो, इसी प्रश्न की बात करें तो एक के अंदर देखो 1 है, तो 1 का 1 के साथ है, इसके लिए तो होगा। 2 का 2 के साथ है, 3 का खुद के साथ कर्मित युग्म नहीं है, तो ये क्या है, समतुल्य संबंध नहीं होगा, ये समतुल्य संबंध नहीं है। और इसका अपने कारण बता सकते हैं क्यों नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 बिलोंग करता ए में, 3 ए में तो है, 3 ए में तो है, लेकिन 3 का 3 के साथ कर्मित युग्म आर में नहीं है। 3 का 3 के साथ कर्मित युग्म, यानी कि 3 का 3 के साथ कर्मित युग्म वो बिलोंग नहीं कर रहा आर में। यदि आर में 3 का 3 के साथ बिलोंग करता तो ये क्या होता, समतुल्य संबंध होता। यदि मैं इसका एक एग्जांपल और लेके बताऊँ आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, ये सेकंड। यदि मैं इस प्रकार लेता हूँ R2 1 1, और ये 1 2, और ये 2 2, और ये 2 3, और ये 3 3, इसका चेक करें तो 1 का 1 के साथ है इसमें, 2 का 2 के साथ ये भी है, 3 का 3 के साथ ये भी है, ये एक्स्ट्रा आ गए, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा हो, लेकिन खुद का खुद के साथ कर्मित युग्म R2 के अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है,
समतुल्य संबंध है। ये क्या होगा? समतुल्य संबंध होगा, यानी कि समतुल्य संबंध है। शायद समतुल्य संबंध समझ में आया होगा। अब अपने इसका सेकंड करते हैं, सम्मित संबंध। तो दूसरा करते हैं अपने इसका सम्मित संबंध करते हैं इसका। दूसरा करते हैं इसका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को समझने के लिए आप ऐसे लेके चलना कि कोई दो एलिमेंट लेके चलना। सेट ए का कोई भी दो ले सकते हैं, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट। यदि तो अपने दो एलिमेंट लेके चले ए और बी, यदि ए एलिमेंट क्या हो, संबंध आर के अंतर्गत बी से रिलेट हो, यानी कि ए और बी का क्या बनता हो, कर्मित युग्म बनता हो। दूसरा, उसका उल्टा भी अपने को मिल जाए। उल्टे का मतलब है बी भी एक के साथ कर्मित युग्म बनाता हो। बी भी एक के साथ कर्मित युग्म बनाने का मतलब है कि पहले बी आया हो, बाद में ए आया हो। इसमें पहले ए और बी, यानी कि अपने जैसे 3 और 4 लेके चलें, ऐसे 3 और 4 लेके चलें दो एलिमेंट। यदि इसका 4 और 3 के साथ भी मिल जाए अपने को आर के अंदर, तब तो वह सम्मित होगा, नहीं तो वह सम्मित नहीं होगा। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे ए बराबर मैं लेके चला 1 2 3 4, ये लेके चला, और इसका मैंने आर कोई संबंध बनाया इस प्रकार। ये बनाया 1 1 और ये 1 2, ये अपने को बनाया हुआ मिलेगा, या तो बनाया हुआ मिलेगा या इसके लिए नियम मिलेगा अपने को। प्रश्न जब करेंगे अपनी बुक की तो उसका नियम मिलेगा, नियम के अंतर्गत अपने क्या बना देंगे, आर संबंध बना देंगे। जैसे ये मैं बना रहा हूँ इस प्रकार, जैसे ये हो गया 4 1 और ये हो गया 4 2, ये हो गया। अब इसका अपने देखें कि ये सम्मित संबंध है या नहीं है। तो इसका 1 और 2 यदि एलिमेंट लेके चलो, मैं इसका देखता हूँ, तो 1 2 का है, 2 1 का, 2 1 का भी है, इसके लिए तो होगा। यदि मैं 1 2 का ले लिया, अब 1 3 का लेता हूँ, तो 1 3 इसके अंदर, एक इस प्रश्न को अपने अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे वैसे न करके अपने इसको ऐसे कर सकते थे, ये जो आर है इसका इन्वर्स सेट बना दो। आर का इन्वर्स सेट बनाने का मतलब है इसका प्रतिलोम सेट बना दो। जैसे प्रतिलोम का मतलब जैसे पहला एलिमेंट है, इसका ये सेकंड वाला पहले की जगह पे कर दो, ये सेकंड इधर कर दो, तो ये 1 1, ये तो यही होना है। इसको मैंने किया 2 1, इसको मैंने किया 4 1, इसका मैंने किया 1 2, इसको मैंने किया, ये तो 3 3 ही होगा, इसको मैंने किया, ये होगा 1 4 और ये होगा 2 4। अब देखो इस प्रश्न में ये अपने को सेट बना के दिया था। अब इसी का मतलब ये प्रतिलोम, यानी कि पहला यदि 1 1 लेके चलो, 1 1 का तो यही होगा सेम, इसका प्रतिलोम करूँगा, इसमें मिल रहा है 1 2। यदि 1 2 एलिमेंट को अपने देखने की सम्मित है या नहीं है, तो इसके लिए देखो 1 2 इसके अंदर है, तो इसका 2 1 भी इसमें होना चाहिए था, 2 1 है इसमें, तो ये भी क्या है, सम्मित है। या फिर देखो 1 4 है, इसका 4 1 यदि इसमें है, क्या है, ये भी जैसे 1 1 4 से रिलेट है, तो इसका 4 1 भी होना चाहिए, तो 4 1 इसमें है। दूसरा इसका 2 1, 2 1 का 1 2, 2 1 रिलेट कर रहा है आर से, तो इसका 2 1 होना चाहिए, 2 1 1 2 होना चाहिए है। 3 3 ये तो सेम है, ये तो है ही खुद। दूसरा अपने को 4 1 यानी कि 1 4 ये भी है। दूसरा 4 2, 4 2 का 2 4 होना चाहिए था, है क्या इसमें, नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। या फिर मैंने बोला इसका इन्वर्स बना लिया करो, यदि ये दोनों बराबर आ जाए तब तो वो सम्मित होगा, ये तो नहीं होगा। तो इसमें भी देखो बराबर नहीं आ रहा, तो मैं इसमें ये कह सकता था कि
सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि आर जो दिया है इसका प्रतिलोम सेट यानी कि ये वाला, इसका विपरीत करने पर वो इसमें नहीं मिल रहा है। किसका नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो 4 2 है ये बिलोंग तो कर रहा है आर में, 4 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसका 2 4, क्योंकि अपना नियम क्या है, यदि ए बिलोंग करता है बी में, यानी ए और बी का कर्मित युग्म बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी और ए का भी करना चाहिए। तो ये 2 4 का बिलोंग नहीं कर रहा, किस में? आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या है? सम्मित संबंध नहीं है। इसको अपने एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बराबर यह है 1 2 3 इस प्रकार, और इसका आर अपने को दे दे इसमें कि 1 1 और ये 1 2 और ये 2 1 और ये 2 2 और ये 3 3। अब इसमें देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये आर बराबर क्या हो जाए आर इनवर्स, तो इसमें तो बराबर नहीं हो रहा ये, तो इसमें भी वैसे कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप देख सकते हो 1 1 है। इसका तो देखो खुद का खुद के साथ संबंध ये तो होता ही होता है, तो इसका देखो 1 2 कर रहे हैं तो इसका 2 1 भी होना चाहिए, ये है ना, ठीक है। दूसरा अपने ये तो आएगा 2 2 है, 2 2 का तो ये खुद हो गई, 3 3 भी है, तो ये क्या होगा? ये तो सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। यदि अपने इसी प्रश्न में पूछ ले समतुल्य है क्या, तो देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो ये कौन सा होगा? समतुल्य संबंध भी होगा। अब अपने इसका तीसरा करते हैं संक्रामक, तीसरा करते हैं इसका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध करते हैं अपने इसका तीसरा। आपकी बुक में ये 3 ही है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में अपने देखते हैं, जैसे संक्रामक संबंध को ऐसे समझ सकते हो, मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है, वो बिलोंग करें ए में, और इसका ए संबंध यानी कि ए और बी का जो कर्मित युग्म वो आर में हो। दूसरा बी और सी का भी कर्मित युग्म आर में हो। यदि ए बी का कर्मित युग्म हो उसमें आर में, यानी कि ए रिलेटेड हो बी से, यानी कि ए संबंधित हो बी से और बी संबंधित हो सी से, ए बी से हो बी सी से हो। यदि अपना ए का सी के साथ भी, ए का सी के साथ भी रिलेशन मिल जाए आर में, तो वो क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। तो संक्रामक संबंध की क्या परिभाषा है? यदि 3 एलिमेंट है ए में, तो ए संबंध आर के तहत बी के साथ कर्मित युग्म बनाता हो, बी सी के साथ बनाता हो, यदि ए भी बना ले सी के साथ, तो वह क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ, ए बराबर ये है 1 2 3 और ये आर है इसका इस प्रकार 1 1 1 2 2 2 और ये 2 3 और यह है 1 3 और ये 3 3 इस प्रकार। अब इसमें 3 एलिमेंट ए के अंदर है, तो पहले मैं देखता हूँ इन दोनों का 1 और 2 का है क्या, तो 1 और 2 का है इसमें भी देखो ए बी का देखा था, फिर देखा था बी सी का, तब देखते हैं 2 3 का है क्या, 2 3 का भी है कर्मित युग्म। अब देखो 2 3 का हो गया, अब 1 का 3 के साथ मिल जाए, तो 1 का 3 के साथ है क्या, 1 का 3 के साथ है, तो ये कौन सा होगा? संक्रामक संबंध होगा। कौन सा होगा? ये संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। जैसे अपने इसमें एक एग्जांपल और लें इसी सेट के लिए, जैसे R1 इक्वल में लिख लेता हूँ 1 1 1 2 और ये 2 3 ये 3 3। इसमें अपने देखें कि संक्रामक है क्या, तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक
नहीं है। तो ये अपने तीनों पढ़ ले, सम्मित, संक्रामक और समतुल्य। अब एक आपको एक संबंध और पढ़ लेना है, ये भी प्रश्न आ जाता है इसका भी, ये है तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध। अब प्रश्न में ऐसे पूछ ले कि तुल्यता संबंध है क्या, प्रश्न दे के पूछ ले, तो आप में क्या करना है, उसका समतुल्य संबंध देखना है। पहले उसका देखना है समतुल्य संबंध, फिर उसका देखना है सम्मित संबंध, फिर उसका देखना है संक्रामक संबंध। यदि ये तीनों आ जाए तो वह जो संबंध है वह क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि यदि ये तीनों समतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो जाए तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये अपने हो गए चैप्टर 1.1 के लिए सारे नियम। अब अपने शुरू करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। लेकिन इसके लिए अपने को ये तीनों पता होना चाहिए। समतुल्य संबंध का क्या मतलब था, इसका मतलब था यदि ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए का एक के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ए का एक के साथ। ठीक है। सम्मित का क्या मतलब था, सम्मित का मतलब था ए रिलेट कर रहा है बी में, तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए में। या फिर मैंने बोला आर जो दे उसका उल्टा करके देख लेना, वो दो बराबर आ जाए क्या, उल्टा करने का मतलब है इनवर्स। या यदि बराबर नहीं आते तो सम्मित नहीं होता। संक्रामक में अपने 3 एलिमेंट लिए थे,